हमारे ये जो रिश्ते होते हैं ना, वो सिर्फ दिल या दिमाग तक ही सीमित नहीं रहते। वो हमारे शरीर के अंदर तक, हमारी बायोलॉजी तक पहुंचते हैं। आज हम इसी कमाल के कनेक्शन को समझने वाले हैं कि कैसे हमारे रिश्ते सीधे सीधे हमारी सेहत पर असर डालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे आसपास के लोग हमारी बायोलॉजी को सच में बदल सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन साइंस का जवाब है एक बड़ा सा हाँ। तो चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। अच्छा, इस कनेक्शन को समझने के लिए पहले इसका थोड़ा डार्क साइड देखते हैं। मतलब ये देखते हैं कि एक स्ट्रेस से भरा माहौल हमारे शरीर के अंदर क्या क्या बदल सकता है। अब जरा सोचिए, किसी रिश्ते में लगातार टोका टोकी, मैनिपुलेशन या इमोशनल निग्लेक्ट हो रहा हो। जब ये चीज़ें रोज़ की बात बन जाती है ना, तो ये हमारे शरीर के लिए एक तरह से बायोलॉजिकल ट्रिगर का काम करती हैं। ये सिर्फ बुरी फीलिंग्स नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम के लिए ये लगातार बचने वाले खतरे के अलार्म हैं। तो होता क्या है जब हमारा शरीर इन सिग्नल्स को पकड़ता है? असल में अंदर क्या चल रहा होता है? ये सब शुरू होता है हमारे शरीर के एक बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल रिएक्शन से। इसे कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। मतलब शरीर का जो अलार्म सिस्टम है वो ऑन तो हो गया, लेकिन अब ऑफ ही नहीं हो रहा। और जब बात एक तनाव भरे रिश्ते की हो, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि शरीर को कभी रिकवर करने का, वापस नॉर्मल होने का मौका ही नहीं मिल रहा। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। सबसे पहले एक नेगेटिव माहौल बनता है। इससे हमारे शरीर का स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। फिर क्या होता है? कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ने लगता है। और जब ये लेवल लंबे समय तक बढ़ा रहता है, बस यहीं से हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। और ये कोई छोटी मोटी दिक्कतें नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन की, नींद ना आने की, इम्यून सिस्टम की कमज़ोर होने की। और अगर ये लंबे समय तक चलें तो दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। और इन सब की जड़ क्या है? वही लगातार बढ़े हुए कॉर्टिसोल लेवल्स। अब यहाँ पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे रिश्तों का असर कितना कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, इसको समझने के लिए एक ज़बरदस्त कंपैरिजन देखते हैं। ज़रा एक सेकंड के लिए इस बात पर गौर कीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सेहत तो हमारे जीन्स, हमारे डीएनए से तय होती है। पर ये स्टडीज़ बताती हैं कि हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग हमारी बायोलॉजी पर उतना ही गहरा असर डाल सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो हैं हमारे जेनेटिक फैक्टर्स जो हमें विरासत में मिले हैं, हमारा बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट। और दूसरी तरफ है हमारे रिश्तों का माहौल, जो लगातार हमारे शरीर को बाहरी सिग्नल भेजता है और समय के साथ हमारी बायोलॉजी को भी बदल सकता है। ये नेचर वर्सेस नर्चर की बहस का एक जीता जागता सबूत है। तो यहाँ पर दो रास्ते हैं और दोनों के अंजाम भी बिल्कुल अलग हैं। एक है नेगेटिव रास्ता, जिसके बारे में हमने अभी बात की, और दूसरा है एक पॉजिटिव रास्ता जो सम्मान और भरोसे पर बना है। और जाहिर है इसका नतीजा भी बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं सपोर्ट की ताकत की, कि कैसे अच्छे हेल्दी रिश्ते हमें बचाते भी हैं और हील भी करते हैं। तो एक सपोर्टिव रिश्ते की पहचान क्या है? बिल्कुल उसके उलट जो हमने पहले देखा। यहाँ बात होती है सम्मान की, एक दूसरे को समझने की, यानी एम्पैथी की, भरोसे की और खुली बातचीत की। और ये सिर्फ कहने के लिए अच्छी बातें नहीं हैं, ये अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। और इन सबसे मिलता क्या है? इमोशनल सेफ्टी और स्टेबिलिटी। जब किसी रिश्ते में सिक्योरिटी की फीलिंग होती है, तो ये हमारे शरीर को सिग्नल देता है कि सब ठीक है, रिलैक्स किया जा सकता है। ये उस क्रॉनिक स्ट्रेस वाले अलार्म के लिए एक ऑफ स्विच की तरह है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। और बस यहीं से एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाता है। एक सपोर्टिव माहौल होता है तो स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस कम होता है तो हमारी रेजिलियंस, मतलब मुश्किलों से लड़ने की हमारी ताकत बढ़ जाती है। और जब ऐसा होता है तो हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग बेहतर होती जाती है। तो अब इन दोनों रास्तों को साथ रखकर देखें तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बात यह है कि हमारे रिश्तों की क्वालिटी हमारी सेहत पर उतना ही और कभी-कभी तो हमारे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स से भी ज़्यादा असर डाल सकती है। ये एक बहुत पावरफुल बात है जो हमें याद रखनी चाहिए कि हमारे रिश्ते सिर्फ एक इमोशनल चीज़ नहीं है, ये हमारी बायोलॉजिकल हेल्थ की बुनियाद है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। वो कौन सा एक रिश्ता है जो किसी की सेहत को सपोर्ट करता है?
इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि जैसा कि हमने अभी अभी देखा, ये कनेक्शन सच में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं।